हाल है आप लोगों से? अरे डराइए। हाँ जी। जब ये स्पोर्ट्स शहरी का उथल पुथल हुआ सारा, है ना, आपने देखा कि आपको मार्केट में पता चला कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, फिर आप लोग जब आए तो पहले तो आए का बताइएगा कि कैसा था एक्सपीरियंस। कोबरा ने पहले ज्वाइन करा? पहले मैंने ज्वाइन किया था। एक्चुअली क्या था कि यहाँ ज्वाइन करने से पहले मैं ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था जहाँ मैं काम कर रहा था, और 1 महीने से मैं घर पे ही बैठा हुआ था, बस सर्च कर रहा था कहीं की, और बातची चल रही थी और जगह। तूने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था ना? ना, मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया, ईमेल भेजा था। ईमेल। हाँ। तो मुझे जो है, अब मैं घर पे मैंने बता दिया कि मेरी जॉब जो है लग गई, जबकि नहीं लगी थी। मैंने उनको बोल दिया था कि ज्वाइनिंग इतने दिनों में है, और मैं छुट्टियां एंजॉय कर रहा हूँ, और ज्वाइनिंग मेरी इतने दिनों बाद है। मैंने ऐसे ऐसे घर पे कहानी बना रखी थी। उसके बाद फिर जब मैं दोबारा वापस आ गया यहाँ पे, तो मुझे वो वीडियो दिखा जो आपकी पुरानी टीम के एक मेंबर ने डाली कि अब सब कुछ मतलब आप छोड़ दिया है, सारी टीम जो है वो जा रही है। तो फिर मुझे लगा कि दिस इज अ चांस, यही अपॉर्चुनिटी है, सही जगह सही टाइम पे पहुंच जाओ, उससे बढ़िया क्या होता है। उसी रात मैंने आप ही के टीम के एक मेंबर थे, उनको कांटेक्ट किया लिंक्डइन के थ्रू। उन्होंने मेरे को ईमेल भेजी, सुबह मेरे को कॉल आ गया। सुबह कॉल आया, मैं उसी दिन मिलने गया, और फिर अगले दिन से स्पोर्ट्स शहरी सीधा लाइव पे बैठ गए थे सीधे। और 7-8 लोग लाइव। इंडिया टेस्ट मैच हार गया था ना मैं ओडिया था। सूर्य कुमार यादव जब डक पे आउट हुए थे ना, वो वाली ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज, वो वाली सीरीज आई थिंक दूसरे ओडीआई में लिविंग रूम से कर रहे थे, और सोफे पे बैठ गए। दूसरे ओडीआई में बैकग्राउंड बहुत शानदार था। और आप सही समय पर। और हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ कि जब मैं खाली बैठा हुआ था तो कुरैशी जी के साथ मैं संपर्क में था ही। कुरैशी जहाँ पहले काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी। तो फिर जिस दिन मेरा हो गया, आई थिंक उसी दिन, वो आप बताना, उस दिन मेरे को शाम को कॉल आया कि नितिन भाई कुछ हुआ। मैंने कहा हाँ हो गया। तो फिर कह रहे मेरा भी हो गया, क्योंकि उन्होंने भी तो एक ही दिन हम दोनों का हो गया। बंदे आप देखो ना, उस टाइम पे मैं अकेला हूँ। हाँ, सारे जा चुके हैं, सब चले। अब मैंने पूरा का पूरा उससे 1 महीना पहले, क्योंकि कतर में था, तो मैं इंटरव्यू करे जा रहा हूँ। स्पोर्ट्स डायरी पे सिर्फ एक ही कंटेंट जा रहा है, इंटरव्यूज। और भगवान की कृपा देखो उस टाइम पे कि मैं इंटरव्यूज कर रहा हूँ कतर में, बैक टू बैक, एक के बाद एक। मिसबा, शोएब अख्तर, हरभजन सिंह, सारे के सारे इंटरव्यूज एक के बाद एक। और उनकी जो व्यूज हैं, वो जो मेरे भाई बड़े बड़े चैनलों से भी आए हुए थे, उनसे भी ज्यादा। तो पूरा वो 1 महीना सिर्फ हमारे इंटरव्यूज के, मैं अकेले ही बचा था। 30 लोगों की टीम थी, उसमें से अकेला बच गया था एंड में, सोच ले। और वहां से फिर से स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे उन इंटरव्यूज ने व्यूज दिए। उसके बाद आप आए, एक जुड़ा। फिर कुरैशी साहब आप बताइए, आप कैसे आए थे, क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है, इसलिए ढंग से मेरा एग्जैक्टली क्या हुआ कि मेरा मतलब बहुत सही था। बिकॉज कहते हैं ना कि आप सही समय पर सही जगह से कट लो, वरना शिकवे होने लग जाते हैं। इट वॉज 23 मार्च 2022। मैंने जो मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने वहाँ पे काम शुरू किया। 23 मार्च 2022 पे वहाँ काम शुरू किया, और 23 मार्च 2023 बिल्कुल 1 साल के बाद मैंने वहाँ से छोड़ दिया था। बिल्कुल 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। और शायद मेरी सुशांत भाई से पहली बार बात हुई थी 16-17 मार्च के आसपास वो था। तो 16-17 मार्च को मेरे को तब मैं ऑप्शंस देख रहा था कहीं ना कहीं। उस टाइम पे मेरे का जॉब लग गया था। मेरा जॉब लगा था मुंबई में जियो सिनेमा के लिए। जियो सिनेमा में जो एड्स आती हैं, ऑपरेशन एड्स मैनेजर, सीरियसली था मेरे पास ऑपरेशंस एड मैनेजर, और जो एड्स उनकी आती हैं, कल आप देखेंगे पंजाब और दिल्ली का मुकाबला शाम 7:30 बजे लाइव एंड एक्सक्लूसिव जियो सिनेमा पर, ऐसे मेरे एड्स वहाँ पे। एड्स के वॉइस ओवर के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुंबई जाने ही वाला था। 25 मार्च का सब डन हो रहा था। बट उसी टाइम पे पता चला कि भाई यहाँ पे मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं स्पोर्ट्स शहरी पे अभी। बिकॉज स्पोर्ट्स शहरी एवरीवन नोज भाई, रेप्यूटेड ब्रांड, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो हम तो ताक में बैठे हुए थे। उस दिन मेरा वीक ऑफ था, और मैं बहुत गुस्से में था। बिकॉज मेरी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छा था, व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, वी वर गेटिंग नंबर्स। लेकिन होता है ना कि पता है मुझे, तो उन्हें कुछ मिल रहा था, बस मेरे साथ मेरे लिए बेहतर नहीं कर रहे थे, मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। तो फिर मैंने कहा मैं देख लेता हूँ वहीं कहीं और। तो मैंने मैसेज किया सुशांत भाई को, मुझे याद है शाम को शायद 4:05 पे मैंने मैसेज किया, 4:07 पे रिप्लाई आ गया, सेंड योर सीवी। मैंने व्हाट्सएप पे सीवी भेजा, कुछ वीडियोस के लिंक भेजे, इनको शायद पसंद आ गए होंगे। इन्होंने कहा 6:30 ये एड्रेस है, यहाँ पहुंच जाना। मेरे साथ भी सेम हुआ, सेम दिन ही बुला लेना, मैं सुबह गया हूँ, सुबह
11 या 12 के अराउंड एक ही घंटे मैं निकल के गया, फिर शायद शाम को। और फिर मैं आया, मैं एक तो मेरे दिमाग में पता क्या था, मेरे दिमाग में था मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ पे पहले स्टूडियो हुआ करता था, पुराना स्टूडियो, मैं वो जगह इमेजिन करके आया था। गाड़ी, क्योंकि मैं दिल्ली में आया, मेरे को 2-3 साल हुए, पहली बार मैं लाजपत नगर हमारे एरिया में आया। अब वहाँ से जब गाड़ी निकली मैंने कहा ये कहाँ पे मैं आ गया, बात हुई हमारी, मैंने मेरी वीडियोस देखी पहले, पुराने वाले काम की सब देखा, इन्होंने मेरा CV भी सब देखा, कहते चलो ठीक है सैलरी डिस्कस कर लेते हैं, हो गया। सैलरी डिस्कस हुई, उन्होंने कहा डन है, हो गया। मैं देख रहा हूँ आसपास, मैं चल देख रहा है, कह रहा हो गया, बोला हाँ और कैसे हो गया भाई। मेरे उम्मीद थी यार कुछ प्रोसेस होगा, कुछ आगे बढ़ेंगे, मैं अड़ गया। मैंने कहा मेरे को रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए। मैं क्या इंसान कल को मुकर गया, मैं क्या करूंगा, मैं फंस जाऊंगा। मैंने कहा रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए। ये कहते हैं मैं कल कतर जा रहा हूँ, 3 दिन निकल गए, चौथे दिन सुशांत भाई ने सब कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। जब मैं तो फिर वहां से कतर जा रहा था, अगले दिन कतर निकल रहे थे, फिर इन्होंने जब कतर में थे वहीं पर है कि इन्होंने जो भी था कुछ पेपर वर्क वगैरह भेजा, तब मुझे यकीन हुआ। ये सोच जब वो सारे के सारे चले गए बंदे। और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं 2 साल पहले आज से, जब मैं अपनी पिछली कंपनी में ज्वाइन करने वाला था, तब स्पोर्ट्स था, और जो भी पहले जो लोग यहाँ पर काम करते थे, मैंने उनसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट जिंदगी में कभी किसी का मेरे को रिप्लाई भी नहीं आया। तेरे को रिप्लाई नहीं दिया था उन्होंने, मुझे पता जो हमारे मेंबर्स पहले थे, क्योंकि मैंने उनको दिया हुआ था, हायरिंग वगैरह मैं देखता नहीं था, मैंने उन्हीं के ऊपर देखा हुआ था कि बेटा आप अपनी टीम बढ़ाओ अपना, और उन्होंने खुद ही सारे हायरिंग करे। खैर एनीवे, तो तू वो वाला टाइम सोच ले। अच्छा, कतर से जाने से पहले था कि मैं तुम्हें, तो उससे पहले सारी टीम चली गई, एक बंदा नहीं बचा, एक इंसान नहीं बचा, मैं अकेला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने हायरिंग करी, 1 2 मैं हायरिंग कर रहा हूँ साथ में। अरोड़ा जी महाराज जी को बोला कि ये सेट बनवाओ, तभी बन रहा था, क्योंकि वहां पे सेट खत्म हो गया था, सेट बनना शुरू नहीं हुआ था, ये सेट बनवाना था, बिकॉज उसके बाद इमीडिएटली बाद IPL ने भी आना था। जिस दिन हम आए थे आपने नीचे एक्सप्लोर कराया था कि ऐसे ऐसे होगा, सेट बनना था, ये सारी चीजें खरीदनी थी, पीछे एडिट मशीन्स, कैमरास, ये सब कुछ खरीदना था, सारा सेट बनना था। अच्छा, मेरी बदनामी अलग हो रही है, जूते पड़ रहे हैं पूरी पब्लिक से कि ये हो गया स्पोर्ट्स में, वो हो गया, पूरी मार्केट में नाम खराब हो रहा है जबरदस्ती। बट उस टाइम पे मेरे को ये था कि भाई फिर से बाउंस बैक करना है, तो किसी को ये नहीं समझ में आ रही कि उस टाइम पे मेरे पास कितना काम था, ये पूरा सेट बनवाना, जो कि साला गलत बन गया उस टाइम। मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मैं वापस आया, मैंने और गलत करवा दिया। होता ना कि जब जिस टाइम पे गलत चीज होनी होती है और गलत हो जाती है, उन्होंने अपनी तरफ से सही शिफ्ट करा था अगर आज मैं सोचूं तो, लेकिन मेरे को उसके बीच में पिलर दिख गया, मैंने बोला यार ये तुमने क्या कर दिया, अब इसको इधर बना दो, तो ये बिल्कुल ही गलत बन गया। बिकॉज हमारे पास स्पेस जहाँ हम बैठे हैं बहुत स्पेस है, लेकिन फंस के रह गए, बिकॉज मैं कतर में था, फन नहीं बैक है एनीवे। तो हायरिंग में उस टाइम पे कर रहा हूँ, पैसा मैं उस टाइम पे देख रहा हूँ, लीगल मेरा मामला शुरू हो चुका है ना, लीगल तो सोच ले तू, लॉ से लेकर टेक्निकल से लेकर हायरिंग से लेकर, फिर कतर गया हूँ तो मेरा मेन काम जो मेरे को इंटरव्यूज करने हैं, ये सारी परेशानी दिक्कत दिमाग में रख के, और जो भी देख रहा है मेरी तरफ, मेरी शक्ल, क्या हाल है, मैं बोल रहा हूँ पूछना तो तुम क्या चाहते हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है हाल, और बेटर ही होंगे हाल। तो बड़ा अमेजिंग था। लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ लक्षित और नितिन कि जब तुमने शुरू किया काम, पहले तो वो कतर वाला हो गया, फिर हमने इसके ऊपर IPL शुरू करा, तो पहला मंथ तो टफ ही गया हमारा, मतलब पहले मंथ तो इतना रिस्पांस नहीं आ रहा था, बिकॉज सारी टीम नई थी, तो लोग भी गालियां दे रहे थे, ये किनको रख लिया है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुमने धोखा तो दे दिया, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि मार्केट में बड़ा बहुत चीजें चल रही, गलत चीजें फैलाई हुई थी लोगों ने। तो उस टाइम पे तुम्हारा जोन क्या था और कैसा लगा यहाँ पे जब इनिशियल जब शुरू उस टाइम पे? बिकॉज हमारी सारी टीम एकदम से नहीं, कोई किसी को जानता नहीं है, मतलब कोई किसी जानते ही थे बेसिकली, क्योंकि बिकॉज रॉबिन और मैं भी, रॉबिन भी आ गया था। रॉबिन, अच्छा, रॉबिन की तो हमने, रॉबिन तो पीछे बैठा हुआ शर्माता तो आता नहीं, तो रॉबिन आया, तो रॉबिन को मैंने बोला कि शुरू करो, तो उसने बोला कि जी नोटिस पीरियड, मतलब भाड़ में क्या नोटिस पीरियड, जो तनख्वाह उसने देनी है मेरे से ले लेना, तो शुरू कर यार, बंदा ही नहीं है। तो फिर रॉबिन को लिया, फिर 1 महीने की जो उसकी सैलरी वहां से मिलनी थी वो मैंने उसको एक्स्ट्रा दी बाद में, उसके बाद वो एक्स्ट्रा मिली, फिर रॉबिन ने भी शुरू किया। फिर रॉबिन एक हमारे पास पीछे प्रोड्यूसर था जो सिस्टम देखता था, फिर दूसरा भी हमने रखा, एक एक करके हमने धीरे धीरे रखा। आदित्य था, और वो कल से हमारे साथ दोबारा फिर से वापस आ रहा है, तो पीछे बैकएंड पे भी बड़ी जरूरत थी ना, फ्रंट एंड तो हो गया, फिर धीरे धीरे करके बाद में चारू भी आई। पर खैर वो पहला महीना कैसा था? पहला महीना तो मतलब बिकॉज सीरियसली बताऊं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेट करते हैं, रॉबिन के माइंड में नहीं था भाई उसने वो सॉफ्टवेयर चलाना भी है। वीमिक्स, हाँ मैंने कहा आता ही नहीं था उसको ग्राफिक्स के लिए नहीं पता। मैंने कहा ये बटन, देखो पता था, मैंने कहा रॉबिन उसके ये बटन दबाने हैं,
वहां से लेकर अभी तक आप जितने पीछे ये देखते हो, आपने पूरी आप सबने आईपीएल के ऑक्शन देखी होगी, ग्राफिक्स पूरे आईपीएल के ऑक्शन के जितने भी ग्राफिक्स है सब कुछ वो रॉबिन ने बाकियों को ट्रेन किया, सुपर चैट हमने एक से एक बाकी सबने सीखा धीरे धीरे करके काम। पहला महीना काफी मुश्किल, बट ये जैसे कहते हैं ना कि आप बस हार्ड वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट भी आता है, आपको चीजें भी आती हैं, वो सब विद द टाइम आता रहा और अब जो भी है और भी बेहतर करेंगे आपके लिए अगले साल में। बट उस महीने के बाद स्पेशली वो जो मैं कह रहा था फाइट हुई, उस फाइट के बाद तो कैसे, लेकिन उस महीने में कुछ ऐसा लग रहा था कि यार ये कहीं नहीं वो नहीं। जब हम आए थे तो ऑब्वियसली पहले तो खुशी थी कि अच्छी जगह आ गए। अब जो भी हुआ नेगेटिविटी तो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, बट जब हम भी वीडियोस करना शुरू किया, जब ऑन एयर वगैरह आए तो इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी कि यार किन लोगों को, हम लोग को ही बोल रहे थे कि कंपैरिजन होने लगता है ना फिर कि जब आप जाते हो तो ऐसे लोग आते नहीं आते, तो हम भी सोच ही रहे हैं कि यार हमने क्या गलती कर दी यार, और हम तो अभी दोबारा से मेहनत करने के लिए आए हैं और नंबर्स उस तरीके से नहीं आ रहे थे। बट ये था दिल में कि देखो सही जगह पे हैं, बढ़िया जगह मिल चुकी है, अब यहाँ से अब नाम बनाना है, काम करना है बढ़िया, तो फिर वो धीरे धीरे मोटिवेशन लेके करते गए। फिर जो अगला महीने में जो हुआ, जैसे कुरैशी ने पहले बता दिया, वहां से जो फिर हमने पिकअप, और अच्छा हमने बाद में फिर जो चंक्स डालना शुरू किया, वो फिर उसके बाद वो मार्केट में सबसे पहले हमने डालना शुरू किया, हमने फिर उसके बाद बाकी क्योंकि हमारा 2 घंटे 2.5 घंटे का शो होता था, उसमें इतने मिलते थे अच्छी चीजें, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाती थी। तो मैंने बोला कि इसको काट के अलग से डालते हैं, और फिर हम रात को भी जाते हुए लगाते थे, 12-12 1-2 बजे जा रहे हैं, सुबह 3-3 लोगों ने कॉपी करना भी शुरू किया। चलो मेरे साथ अलग सीन हुआ है बड़ा तगड़ा। दूसरे क्या करते हो? मेरे जितने भी लोग मेरे लिंक में थे, ठीक है, बिकॉज उस टाइम जब शुरू किया तब नेगेटिविटी बहुत फैली हुई थी। कोई कुछ कह रहा है ये चैनल ऐसा है, कोई कुछ कह रहा है ये बंदा ऐसा है, एक आपका बहुत वायरल होता है ये इंसान पैसे नहीं देता, लोगों के पैसे मार लेता है। मेरे रिश्तेदार परेशान हो गए। मेरे कजन का फोन आ रहा है, भाई यार, बिकॉज वो सर्च करते थे, टॉप पे वही चीज उस टाइम चल रही थी, भाई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट यार ऐसा कुछ था ही नहीं, वो बस जब नाम किसी का खराब करना होता है तो लोग ऐसी बातें करते हैं, बट ऐसा कुछ हमारे साथ कभी हुआ नहीं भाई। मैंने कहा था भाई अगर बुरा होगा तब देखेंगे, बट फ्रॉम डे 1 टू नाउ ऐसा कभी कुछ बुरा हुआ नहीं। बैक एंड पे महाले जी हुए हैं, अरोड़ा जी हैं, मतलब क्या भाई, कहने को मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने 8 महीने में यहाँ पर देखा है, कहने को है भाई वो लोग कैमरा पर्सन है, बट दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी अगर हम बतौर प्रोड्यूसर्स डाउन भी होते हैं, कभी कोई मार्केट में न्यूज़ नहीं होती है, कुछ नहीं है, फ्रॉम A to Z जो मर्जी कहो, मैंने शायद पिछले 8 महीने में जितना उन दोनों से सीखा है ना कि अपने काम को डेडिकेशन कितनी दिखानी है। वो मेरे ओरिजिनल स्पोर्ट्स यारी के दोनों हैं, जब से कंपनी शुरू करी दोनों हमारे साथ है। सारे बंदे चले गए बोल के कि देखो ये हो गया वो हो गया, वो शुरू से हमारे साथ है, राइट। उन्होंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और मेरे से ज्यादा तो उनको हर्ट हुआ होगा, क्योंकि देख मेरे पास तो टाइम नहीं है, वो तो मार्केट में सब कुछ देख रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि यार ये बंदा आज ये बोल रहा है जिसके लिए सुशांत भाई ने इतना करा, ये बंदा वो बोल रहा है जिसके लिए इतना करा। इनकी तो आंखों की देखी हुई बात है ना, पैसे की जो बात करते हैं लोग। अगर मैं बता दूं कि मेरा कितना खर्चा हुआ है अब, और मैंने जैसे पहले भी क्लैरिफाई करा है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरे को पूरा सेटअप लगवाना था, सारी हायरिंग दोबारा करनी थी सारे लोगों की, और क्योंकि इमीडिएटली करनी थी, सारी ट्रेनिंग भी करनी थी और शोज भी करने थे, प्लस लीगल एक बैटल में फंसा हुआ था। बैटल क्या है वो आराम से हमने सुलझा लिया, लेकिन अल्टीमेटली स्पोर्ट्स जारी की सारी राइट्स मैंने एक तरीके से आप बोलिए कि मेरे पास आ चुकी है। तो जो खर्चा हुआ है पिछले कुछ उसमें, कि कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता जिसने छोड़ा यहाँ पे कि 1 भी रुपया किसी का रखा हो। हर बंदे को राजी खुशी, जो आप मेरी नेचर जानती हैं, आपने देखा ही है, कौन इतना भाई हमको बोलने वाला, कौन किसी पे क्या इल्जाम उठाएगा, ऊपर वाला ही है मेन जो इसने सबका इंसाफ करना है। तो आई थिंक मैं तो उस तरीके से बढ़ा, लेकिन जो लीगल चीज थी ना मेरे लिए बहुत, मतलब एक थी कि मेरे को उसको निपटाना है जल्दी से जल्दी, और शुक्र है कि मैंने हासिल भी किया वो। बट आप ये लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही खर्चा उसमें हो गया कि वापस लेके आया, बट अपनी चीज़ अपने हाथ में आ जानी चाहिए। और मेरे पार्टनर्स भी बड़े अच्छे, तो हमने आराम से बैठ के बात करी और उसको सुलझाया, कोर्ट में आराम से सुलझाया, एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन, एंड आई पेड सम अमाउंट टू द कंपनी, और उसमें सारी की सारी स्पोर्ट्स जारी की सारी राइट्स अब हमारे पास है। तो आगे चल रहा है, तो मज़ा बड़ा आया। लेकिन ये पूरा का पूरा मोमेंट था ना मेरे लिए, तो यार इतने मतलब कम से कम 3-4 महीने ऐसे थे जब मेरे को, क्योंकि प्रेशर बहुत था परफॉर्मेंस का भी, कि वापस चैनल को खड़ा भी करना है, आप लोगों का भी, बिकॉज सबकी यार देखो, अब जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो ना, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडीज पेमेंट्स।
सीधी सी बात है, आप भी भाई बच्चे हो, आप आते हो, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई देखो 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल हो गए, तनख्वाह बढ़ा दो या कुछ दे दो। और मैं देख रहा हूँ बेटा, मेरे को तो देखने दो पहले कहाँ से आएंगे पैसे, पहले ही पैसे बड़े सारे वो चले गए। तो नोबडी विल अंडरस्टैंड के पीछे क्या चल रहा है। बट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए आपको बड़ी सारी चीज़ें लगती है। मज़ा बड़ा था। फिर चारू भी आ गई, चारू भी आई और बासुदा आया है, फिर साक्षी भी आई। चारू और मैं इनफैक्ट जहाँ मैं पहले काम करता था, हम सेम जगह काम करते थे। तो उन्होंने भी वहाँ से, क्योंकि मैंने जब छोड़ा तो उनका भी मन था कि वहाँ, जब मेरे जाने के बाद उनके टर्म्स बिगड़ गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी छोड़ना ही था। तो फिर आपके जाने के बाद क्यों बिगड़े थे टर्म्स? आप ऐसा क्या कर रहे थे वहाँ पे? मतलब उनके क्योंकि मैंने जिस तरीके से वहाँ पे छोड़ा था, ओके, तो मैनेजमेंट थोड़ी सी तो मैं जिस तरीके से छोड़ के आया था, तो उन्होंने फिर बाकी लोगों के साथ अच्छे से सलूक नहीं किया। चलिए ठीक है। चारू का भी बहुत अच्छा रहा टाइम। अब चारू भी दूसरी जगह भी गई हैं, तो बड़ा अच्छा ही रहा उनका आगे भी। अब शायद वो पॉलिटिकल, आप बता रहे थे पॉलिटिक्स जनरल न्यूज़ में शायद वो गई हैं, तो उनके लिए वो भी अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा इधर हार्डवर्क भी किया चारू ने, बहुत हार्डवर्क किया बाय द वे, इधर बहुत हार्डवर्क किया इधर। बासुदा का भी टाइम हमारा बड़ा अच्छा गया था। साक्षी भी जब आई थी तब भी बड़ा मजा आया था। आईपीएल हमारा बड़ा याद होगा साक्षी के साथ। अच्छा, आईपीएल के बाद एशिया कप भी हमारा बड़ा जबरदस्त किया। एशिया कप में नेक्स्ट लेवल का एशिया कप किया। अगर एशिया कप में बारिश ना होती ना इतनी, तो और ज्यादा बेटर होता, बिकॉज मैचेस नहीं हो पाए। 266 वाला मैच पूरा नहीं हो पाया, फाइनल भी बेकार ही हो गया, वो श्रीलंका जल्दी आउट हो गई। फिर वर्ल्ड कप भी हमारा ठीक ठाक, उसके बीच में भी जो सीरीज गई हैं सारी, तो मेहनत करते हैं। मैं तो ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे भी जो मूड स्विंग्स या ये वो आपने देखा है, वो आपने कैसे झेले और क्या चला उसमें? वाज इट वेरी डिफिकल्ट और हाउ वाज दैट? मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इतना मूड स्विंग वगैरह। बाकी मेरे साथ तो इतना कभी कभी गुस्सा कर देना है, या मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल जर्नी कैसी हमारे ऊपर या ऑन स्क्रीन वगैरह? सब कुछ ऑन स्क्रीन तो वैसे ही, ऑन स्क्रीन तो वो सब पॉपुलर ही है। नहीं वैसे साथ में टीम के साथ तो इतना हुआ भी नहीं है। अगर हुआ है तो ऑब्वियसली गलती के लिए तो सभी सुनते हैं, उतना ज्यादा हुआ ही नहीं, कभी इतना है नहीं वैसे ना। लक्षित हुआ गलतियों के हमारे शहंशाह, तबीयत खराब होने के किंग कोबरा। बट ठीक है यार, जो है नॉर्मल जो है, ये तो हर जगह होता है भाई। इतना बहुत ना हो तो भाई आप काम भी बहुत लाइटली ले जाते हैं। इतना जो है वो लाइट नॉर्मल चलता है। बट उसी के साथ में हमारी टीम और बड़ी हुई। फिर उस बीच में वर्ल्ड कप, एशिया कप में पांडे जी आए, इमाम आया। हाँ, पांडे जी और इमाम भी यार कैसे आया, कब आया? इमाम का भी यार जबरदस्त रहा है। अच्छा, मैं चारू सेम जगह, जब मैंने और चारू ने वहां से छोड़ा, इमाम वहां पहुंच गए। इमाम भी था उधर, हाँ, इमाम वहां पहुंच गए, इमाम फिर वहां से छोड़ गए। अबे वो वाले बंदे मुझे फोन कर देंगे कि तुमने साले हमारी सारी टीम और उधर हमारे 3, मैं रॉबिन पांडे एक जगह। हाँ, आप रॉबिन पांडे सेम चैनल के काम करते थे। टंडन जो है वो भी मेरा बैचमेट था, तो मैंने टंडन को भी इधर लेकर आया। तो आप देख लो ना, तो वो चेन सी बन गई एक एक करके। अच्छा, बाय द वे पांडे का ये था कि पांडे जी जब आए तो पांडे जी रिसर्चर के तौर पर आए थे। हमने पांडे जी को भेज देना आगे, रॉबिन पांडे जी को भेजना। हाँ, पांडे जी को भेज दो। तो पांडे जी रिसर्चर के तौर पे आए थे, तो हमने सोचा था कि पांडे जी रिसर्च वगैरह करेंगे, ओवर इसके ऊपर ही बैठने लग गए, ऑन एयर भी होने लग गए। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने बोला शॉर्ट्स वगैरह में कटवाए वो। फिर जब तुम सब छुट्टी पे गए ना, तो मैं और पांडे ने करा, मैंने और पांडे जी ने करा ये मुंबई इंडियंस और ये तो मैंने देखा यार इसकी नॉलेज तुम सबसे अच्छी है, उसके पीछे सबसे अच्छी है पांडे की, और उसका एनालिसिस भी बड़ा तगड़ा है। वो प्रेजेंटर नहीं है जैसे आप लोग प्रेजेंटर ज्यादा अच्छे हो, उसकी नॉलेज बड़ी तगड़ी है। तो वही मैंने डिस्कवर करा। मैंने बोला वाह यार, एक्सीलेंट, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो देखो हिडन जब आप काम करते रहते हो ना, तब आपको पता चलता है। तो उसके साथ भी बड़ा मजा आया फिर काम करके। और अब ऑफिस में क्रिकेट भी खेलते हैं, नया बल्ला भी आ गया। खैर अभी इसका हिसाब किताब करना पड़ेगा पूरा कि यार ये बल्ला मेरे को तो